इंसान पैसा बहुत मेहनत और सेक्रीफाइस से कमाता है, इसलिए पैसे खर्च करते वक्त वो 10 बार सोचता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि दुनिया में ऐसा भी शख्स था जिसने $2 मिलियन जला दिए क्योंकि घर में सूखी लकड़ियां नहीं थी। कौन है वो शख्स, क्या है उसकी कहानी, देखते हैं और जानते हैं इन्फोफ्लिक्स की इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पाब्लो एस्कोबार की। ये इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक और अमीर तरीन मुजरिम जाना चाहता है। पाब्लो एस्कोबार लेट 90s के दौर में कोकेन, ड्रग्स और दुनिया में कई मुख्तलिफ जराइम का बादशाह हुआ करता था। पाब्लो एस्कोबार की स्मगलिंग नेटवर्क बहुत मजबूत थी, जिसने उसे हद से ज़्यादा अमीर बना दिया था। पाब्लो एस्कोबार 1949 में पैदा हुआ था। इसका ताल्लुक कोलंबिया के शहर रियो नेग्रो के गरीब घराने से था। पाब्लो का बाप एक किसान और इसकी माँ एक स्कूल में टीचर थी। पैसे न होने की वजह से पाब्लो एस्कोबार ने पढ़ाई छोड़ दी थी। पाब्लो एस्कोबार शुरू से ही जुर्म के रास्ते में चलना चाहता था। नकली सिगरेट से लेकर नकली लॉटरी टिकट तक सब बेचा करता था। फिर उसके बाद इसने गाड़ियाँ चुराना और दूसरे स्मगलर के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया था। लोगों को मारना और उन्हें अगवा करके पैसे हीटना भी इसके जराइम में शामिल हैं। फिर इसने कोकेन और ड्रग्स बेचना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन एक दिन पाब्लो की लड़ाई हो गई उस टाइम के बहुत बड़े ड्रग माफिया से, जो और कोई नहीं फैब्रियो रेस्ट्रेपियो था। ये कोई आम बंदा नहीं था, ये मेडलिन में उस टाइम का ड्रग लॉर्ड था। इन दोनों की एक ड्रग डीलिंग के दौरान एक बहस हो गई, जिसकी वजह से पाब्लो को गुस्सा आया और उसको जान से मार दिया। इतने बड़े ड्रग माफिया को मारने के बाद पाब्लो का ड्रग्स इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बन गया था। इतने बड़े ड्रग माफिया को मारने के बाद पाब्लो का ड्रग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बन गया था। इतनी तेजी से पाब्लो इस ड्रग की दुनिया में इतना कमा रहा था कि चारों तरफ इसका दबदबा बन चुका था। पाब्लो एस्कोबार पहला ऐसा बंदा था जो अमेरिका जैसे मुल्क में ड्रग्स बेचा करता था। इसका ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क इतना मजबूत था कि अमेरिका में 90% ड्रग्स यही सप्लाई करता था। पाब्लो एस्कोबार ने अमेरिका में ड्रग सप्लाई करने के नए नए तरीके निकाल लिए थे, जिसकी वजह से उसे पकड़ना मुश्किल था। पाब्लो एस्कोबार इस खतरनाक काम को बहामास के एक आइलैंड से चलाया करता था और वो आइलैंड पाब्लो एस्कोबार का हेडक्वार्टर कहलाया जाता था। उस आइलैंड पे एयरपोर्ट से लेके शिपमेंट तक थी, जो फ्यूलिंग के बहाने उस आइलैंड में जाते और टन्स ऑफ ड्रग्स लूट करके अमेरिका में स्मगल किया करते थे। इतनी ड्रग्स की स्मगलिंग की वजह से अमेरिका में 5000 केजी ड्रग्स हर दिन बेचा जाता था, जो पूरे साल का 5,40,000 केजी ड्रग्स बनता है। इसी से अंदाज़ा लगा ले कि पाब्लो सिर्फ अमेरिका में ही पूरे 5,40,000 ड्रग्स बेचा करता था। उस टाइम पे अमेरिका में 1 केजी ड्रग्स की कीमत 70,000 हुआ करती थी, जिसका मतलब पाब्लो एस्कोबार साल में $378 बिलियन कमा रहा था, वो भी सिर्फ अमेरिका में ड्रग्स बेच के। पाब्लो ने इतना पैसा कमाया हुआ था कि उसको रखने के लिए उसके पास जगह ही नहीं थी। ये इतना पैसा एक वेयर हाउस में रखता था और हर साल इसका अरबों रुपए इसलिए ज़ाया हो जाते थे क्योंकि उन पैसों को या तो चूहे खा जाते थे या फिर वो पैसे पानी की वजह से गल सड़ जाते थे। पाब्लो ने 800 से भी ज़्यादा लग्जरी अपार्टमेंट बनाए हुए थे ताकि वो अपना पैसा रख पाए।
लेकिन ये जगह भी उसको कम पड़ रही थी, तो उसने जमीन खुदवा के पैसे दफनाना शुरू कर दिया था। इतने सारे पैसों की गड्डियां बनाने के लिए हर दिन $1000 के रबर बैंड खरीदता था। एक दिन पाब्लो एस्कोबार पुलिस से बचने के लिए मेडलिन के पहाड़ों पे अपने बच्चों समेत एक घर में छुपा हुआ था। उस वक्त पाब्लो की बेटी को सर्दी लग रही थी। पाब्लो के पास उस वक्त कोई सूखी लकड़ी नहीं थी जिसकी वजह से वो आग जला पाए। पाब्लो के पास और कोई चारा नहीं था, तो उसने अपने बैग से $2 मिलियन निकाल के जला दिए। जी हाँ, आपने सही सुना, $2 मिलियन यूं ही जला दिए। फिर पाब्लो की मौत 1993 में एक पुलिस मुकाबले में हो गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी में पैसा जरूरी तो है, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी इंसानियत, इखलाकियत और जिंदगी का मकसद। पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी और उसका अंजाम इस बात का सबूत देती है कि गलत रास्ता कभी भी आखिरत में सक्सेस नहीं ला सकता, चाहे वो रास्ता कितना ही अच्छा क्यों ना हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा और समझा होगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। हमें इजाजत दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।